जय श्री कृष्णा। कल हम बकरे की कथा पढ़ रहे थे। पहले मैं सबको ये बता दूं कि हमारा तृतीय स्कंद चल रहा है और 2 स्कंद पूरे हो चुके हैं और बस हमारा ना तृतीय स्कंद भी ना समाप्ति होने वाला है। तो राजा ने बकरे की जो बात हम पढ़ रहे थे, मैं उसी कहानी को थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगी कि राजा ने कैसे बकरे को बोला कि जो भी इस बकरे को पूरी तरह से तृप्त करा कर लाऊंगा उसे मैं अपना आधा राज्य दूंगा। और कई ने कोशिश की, लेकिन राजा ने ये कहा था कि इसकी परीक्षा मैं खुद लूंगा। और फिर जो भी उस बकरे को चरा कर लाता, राजा जब वो वापस आता तो बकरे के आगे घास रखता, तो बकरा फिर से घास खाने लग जाता। अब ऐसा 1-2 दिन तक चलता रहा। अब क्या हुआ कि किसी ने सोचा कि इसमें तो ज़रूर कोई बात है। ऐसा ऐलान को सुनकर एक मनुष्य ने राजा के पास आकर कहा, बकरा चराना तो कोई बड़ी बात नहीं है। बकरे को लेकर जंगल में गया, वहाँ सारा दिन उसने कोमल घास खिलाई। शाम होने पर जब वह वापस आया तो उसने देखा, जब वो बकरे को उसने राजा के सामने प्रस्तुत किया तो बकरा फिर से घास खाने लग गया। अब बहुतों ने बकरे का पेट भरने की कोशिश की। जो ही दरबार में बकरे के सामने घास डालते तो बकरा घास खाने लग जाता। अब सब बहुत परेशान थे क्योंकि सारा सारा दिन वो बकरे को घास खिला रहे थे। एक सत्संगी ने सोचा कि राजा के इस ऐलान के पीछे कोई ना कोई तो बहुत बड़ा रहस्य है, मैं युक्ति से काम लूंगा। वह बकरे को चराने के लिए गया। जब भी बकरा घास खाने के लिए जाता तो वह उसे लकड़ी से मार देता। कई बार ऐसा हुआ। अंत में बकरे ने सोचा, यदि घास खाने पर मार ही पड़ेगी तो फिर मैं घास क्यों खाऊं। शाम को वह सत्संगी जब बकरा लेकर राजा के दरबार में लौटा, बकरे को घास बिल्कुल खिलाई नहीं गई थी। वह बिल्कुल सारे दिन से भूखा था। फिर भी उसने राजा से कहा, मैंने इसे भर पेट खिलाया है, चाहे तो आप इसकी परीक्षा ले सकते हैं। अंततः ये सब बिल्कुल घास नहीं खाएगा। राजा ने घास डाली, लेकिन उस बकरे ने बिल्कुल भी घास नहीं खाई, ना ही घास को सूंघा। ऐसा देखकर सब बहुत हैरान थे। बकरे के मन में ये बात बैठ गई थी कि अगर घास खाऊंगा तो मुझे फिर से डंडे खाने पड़ेंगे। वह बकरा ही हमारा मन है। बकरे को घास चराने जाने वाली हमारी जीवात्मा है। राजा परमात्मा है। मन को मारो, मन पर अंकुश रखो। मन सुधरेगा तो जीवन सुधरेगा। मन को विवेक रूपी लकड़ी से रोज पीटो। भोग से जीव तृप्त नहीं हो सकता। अगर हम हर रोज पीटने का ये मतलब नहीं है कि हम अपने मन को मारने लग जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम धीरे धीरे अपने मन को जो बात समझाते रहते हैं ना, तभी देखो, जब हम बच्चे की भी साइकोलॉजी में कोई चीज़ डाल देते हैं ना, तो बच्चा उसे, एक बात हमारी है कि ग्रैस्प कर लेता है। लेकिन वही चीज़ अगर हम बच्चे को बार बार जितनी मर्जी बार समझा ले, लेकिन जब तक हम उसे विद एग्जाम्पल्स नहीं ना समझाते, वो बच्चा वो बातें कभी भी नहीं समझता। बस उसी बच्चे के भांति उन्होंने कहा है कि हमारा मन है, उसे जिस तरह मोड़ोगे वैसा ही मुड़ता चला जाएगा। इस जगत में सभी सुखी हैं। सुखी होने के 2 ही मार्ग हैं, एक है ज्ञान का मार्ग, दूसरा है भक्ति मार्ग। ज्ञान का मार्ग कहता है सब कुछ छोड़कर परमात्मा के पीछे चल पड़ो, परंतु भक्ति ऐसा कभी भी नहीं कहती। भक्ति कहती है कि जो परिवार में रहकर ईश्वर के साथ मिलता है, प्रभु उससे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। बिना वैराग्य के ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान मार्ग में वैराग्य मुख्य है, इसे छोड़ देना ही पड़ता है। ज्ञानी सब कुछ छोड़कर भगवान को पकड़े रहता है, ऐसा संभव नहीं है। इस मार्ग में त्याग मुख्य है। इस मार्ग के आचार्य शिवजी हैं। सर्वस्व का त्याग करना पड़ता है, परंतु ये बहुत कठिन है। परंतु भक्ति मार्ग बहुत सरल है, इसकी अपेक्षा सब कुछ ईश्वर का है। अगर हम ऐसा मान लें और हम जो भी कार्य करते हैं, हमें ये सोच लेना चाहिए कि ईश्वर हमें देख रहा है। कहते हैं भक्ति करते समय बस अपने मन को इतना समझा लो कि हम जो भी करते हैं ना, ये प्रभु के अर्पण है। तो हम जो पाप करते हैं, जो पुण्य करते हैं, जो अगर हम प्रभु के अर्पण कर देते हैं, तो हमारा मन कभी भी हमें गलत काम के लिए नहीं बोलेगा और वह हमेशा हमारे बस में रहेगा। परंतु अगर हम ये ठान ले कि हम जो भी कार्य करते हैं प्रभु उसे नहीं देखेगा। कहते हैं कई बारी हम ऐसा गलत काम करते हैं और हमें लगता है कि प्रभु हमें नहीं देख रहा, परंतु ये सत्य नहीं है। भक्ति मार्ग में समर्पण मुख्य है। इस मार्ग के आचार्य श्री कृष्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण हर एक से प्रेम रखते हैं। कहते हैं जो मनुष्य सर्वस्व से प्रेम करता है उसे बहुत जल्द श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। इस मार्ग में हर कोई नहीं चल सकता, परंतु इस मार्ग में जो भगवान के साथ चलता है उसकी अवश्य जीत होती है। एक बार भृगु ऋषि वैकुंठ में गए। भगवान सो रहे थे। लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रही थी। भृगु को लगा ये तो कोई विलासी लगता है, उसे बड़ा देव कौन कहे। ऋषि तो परीक्षा करने ही आए थे। अंतः उन्हें सोए हुए भगवान की छाती पर लात मार दी। भृगु ऋषि ने लात मारी, किंतु उस लात मारने वाले से भी मेरा कन्हैया तो प्रेम ही करता है।
भगवान ने ऋषि से कहा, मेरी छाती बड़ी कठोर है, आपके चरण बड़े कोमल है, शायद आपके चरणों में चोट आई होगी। विष देने वाले से कन्हैया भी प्यार करता है। लक्ष्मी जी को बुरा लगा। वह बोली कि ऐसा नहीं होना चाहिए, परीक्षा करने से का ये ढंग नहीं है, मैं ब्राह्मणों के घर नहीं जाऊंगी। लक्ष्मी ने ब्राह्मणों को त्याग दिया, इसलिए सामान्यतः ब्राह्मण गरीब रह गए। ज्ञानी मानते हैं जब से शारीरिक संबंध हुआ है तब से इसी से दुख हुआ है, अतः वह शरीर से प्रेम ही नहीं करते। प्रेम करना है तो सबसे करो, किसी से भी प्रेम नहीं करना तो वो तुम्हारे हाथ में है। परंतु ईश्वर कहते हैं, जो ये मान लेता है कि सर्व जगत में परमात्मा विराजते हैं वह सबसे प्रेम करता है। एक परमात्मा से प्रेम करो, सभी से प्रेम करो अथवा सभी का त्याग करो। यदि तुम त्याग नहीं कर सकते तो फिर सभी से प्रेम करो, सभी को ममता से देखो, सभी में ये समझो कि ईश्वर ही है। सभी के प्रति ममता, मेरापन होना चाहिए, कभी भी तेर मेर का फर्क नहीं करना चाहिए। अर्थात धन संपत्ति मेरा परमेश्वर है, मेरी पत्नी ही मेरी गुरु है, मेरी संतान ही मेरे शालिग्राम है। ऐसा सोच रखने से भी ईश्वर प्रसन्न होते हैं। परंतु जो हर समय मेरा मेरा करता रहता है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा पति, उससे परमात्मा कभी भी संतुष्ट नहीं होते। परमात्मा कहते हैं, तुम्हें ये जो जन्म मिला है इसे संसार के कुछ कार्यों लगाओ, तभी तुम में और पशु में क्या अंतर। पशु भी पैदा होता है, अपने परिवार के लिए जीता है और फिर मर जाता है। तुम भी अगर पशु के भांति अपने ही परिवार का पालन पोषण करते रहे तो फिर तुम में और उसमें क्या फर्क। इसीलिए सत्संग को बहुत मान्यता प्राप्त है। सत्संग ये नहीं कि सब कुछ छोड़ देने का नाम सत्संग है। सत्संग वो है जो हमें प्रभु से मिलाता है। प्रभु से मिलने पर हम हर चीज समझ सकते हैं। ये भागवत इसका सरल उदाहरण है। इस भागवत में इतने उदाहरण दे दे के समझाया गया है ना, यहाँ कहीं भी वो ये नहीं कहते कि तुम कुछ भी छोड़ दो। बस वो कहते हैं कि कुछ क्षण तुम प्रभु के लिए बिताओ, कुछ क्षण तुम इस संसार में तुमने जन्म लिया है, कुछ ऐसा जरूर करो जिससे तुम्हारी भक्ति का सिद्ध हो। अगर तुम प्रभु से किसी को मिलाने में सिद्ध हो जाते हो तो ये सोच लेना कि प्रभु तुम पर प्रसन्न है। सभी जो संसार से जागृत नहीं होता वह कभी कन्हैया को पा नहीं सकता। कंस काम और अभिमान है, वह सभी को कारागृह में रखता है। जागृत कौन है? जो मन से विश्व का सुख त्याग देता है। कहते हैं लालच की तो कोई सीमा ही नहीं, जितना लालच करोगे उतना लालच और बढ़ता जाएगा। जगत में कौन जागृत हुआ है? तुलसीदास जी कहते हैं, जानिए तभी जीव जग जागा, जब सब विश्व विलास विरागा। जब सभी में विश्व विलास के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाए तब मानो जीव जाग गया है। कपिल जी कहते हैं, माता जी ये मेरा मन अनादिकाल से संसार में भटकता आया है। सत्संग से मन सुधरता है, वासना का त्याग बंधन मानते हैं, किंतु संत महात्माओं के प्रति अब आसक्ति या संग हो जाए ऐसा नहीं है। अतः सत्संग करो। देवीहूति ने कहा, आप सत्संग करने की आज्ञा देते हैं किंतु मुझे तो इस संसार में कहीं भी कोई संत दिखाई नहीं पड़ता। कपिल भगवान ने कहा, माता तब मानो तुम ही पापी हो। पापी होने पर, संत का मिलन होने पर सद्भावना नहीं होती। इसमें कपिल ऋषि की कितनी ज़्यादा गाथा गाई गई है ना, ये आगे उन्होंने बड़े विस्तार पूर्वक बताया है। एक नाथ, तुकाराम, नरसिंह आदि गृहस्थ आश्रम थे, वह घर में रहकर ही संत बने। बिना सत्संग के सुख नहीं मिलता। स्वयं संत बने बिना सच्चा संत नहीं मिलेगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। क्रोध के कारण हनुमान जी को श्वेत फूल भी लाल दिखाई दिए थे। एक नाथ महाराज जी रामायण के सुंदरकांड की कथा कर रहे थे। इस सुंदरकांड में सभी कुछ सुंदर है। सुंदरकांड का ये नाम इसलिए रखा गया है कि इसमें हनुमान जी को माता सीता की परम भक्ति के दर्शन हुए थे। ब्रह्मचार्य और राम नाम हो तो इस संसार सागर को पार किया जा सकता है। हनुमान जी जैसे ही इस संसार सागर को पार करते हैं, सागर पार करके हनुमान जी अशोक वन में आए। एक नाथ महाराज कथा कहते हैं कि जब हनुमान जी अशोक वन में आए तब वहाँ अशोक वाटिका में सफ़ेद फूल खिल रहे थे। जहाँ सीता जी वहाँ अशोक वन, जहाँ भक्ति वहाँ अशोक होता है। हनुमान जी की कथा सुनने के लिए आए थे। उन्होंने प्रकट होकर विरोध करते हुए, महाराज आप गलत कर रहे हैं, अशोक वन में उस समय लाल फूल खिले थे, सफ़ेद नहीं है, मैंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा है। एकनाथ महाराज जी ने कहा, मैं तो सीताराम को मनाकर कथा कर रहा हूँ और मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अंत में इस झगड़े को लेकर वो दोनों श्री राम के पास गए। रामचंद्र जी ने कहा, आप दोनों की बात सही है। क्रोधावश से लाल आंखें होने के कारण हनुमान जी को लाल फूल दिखे, अन्यथा फूल तो सफ़ेद ही है। इसलिए हमारे दिल के जैसे भाव होते हैं ना, कई बार बस हमें वही सब कुछ दिखता है। जिसकी दृष्टि जैसी होगी उसे वैसी ही सृष्टि दिखाई देगी। दुर्योधन के जगत में कोई संत ना मिला, उसने सभी को दुर्जन ही पाया। युधिष्ठिर को कोई
दुर्जन नहीं मिला, उसने सभी को सज्जन ही पाया। कहते हैं कई बार प्रभु की भक्ति इतनी ज़्यादा निश्चल होती है ना कि जो उसके भक्त होते हैं ना उनको बुरे लोगों से कम मिलना पड़ता है। परंतु समझो अगर तुम्हारे जीवन में बहुत बुरे लोग मिल रहे हैं ना कहीं तुम्हारी भक्ति में कुछ खोट है। इसलिए कहते हैं जिसको जैसा दिखता है ना, जो जैसा होता है उसे वैसा ही दिखता है। इसलिए अपने मन को ज़रूर साधना चाहिए। कहते हैं जब तुम्हें हर तरफ दुष्कर्म ही दिखे तो ये सोच लो कहीं तुमने खुद तो कुछ पाप नहीं किए। इसलिए अपने को साधना चाहिए। सहन करोगे तो सुखी होगे। जब तुम्हारा मन साफ होगा और तुम प्रभु भक्ति में लीन होगे तो याद रखना तुम्हारे आसपास भी सब अच्छा होगा। कई बार हमें आदत हो जाती है अपने आसपास हमेशा दुख ही दुख देखने की। संतों का चरित्र पढ़ो तो ऐसा नहीं होगा। संतों को बहुत दुख सहने पड़े हैं। संतों में हम ये कह सकते हैं राम और सीता ये संत होकर भी भगवान थे, भगवान होकर भी संत थे, परंतु इन्होंने कितने दुख सहे, किंतु उन दुखों को उन पर कोई असर नहीं होता जो अतिशय सहन करते हैं। आज हम हनुमान जी का उदाहरण दे रहे हैं। कितनी सच में ना एक मुझे वो लग रहा है कि कितना एक अजीब सा भगवान का ना ये है। देखो नवरात्रे चल रहे हैं और ये बेसिकली लंगूरों वाले नवरात्रे होते हैं और कैसे आज हमने हनुमान जी का प्रसंग पढ़ा है। सच में कभी कभी लगता है ना जैसे भगवान खुद आकर कभी हमारे मन के भाव जागते हैं। ये हनुमान जी की कथा उन्होंने इस तरह सुनाई है। आज उन्होंने बार बार हनुमान जी की भक्ति के बारे में बताया है। एकनाथ जी महाराज पैठन में रहते थे। वह हनुमान जी की कथा का बहुत प्रसाद करते थे। वह कहते थे हनुमान सा कोई भक्त नहीं है, और ये सच है। हनुमान की भक्ति निश्चल है। हनुमान ने राम में सर्वत्र देखा। हनुमान ने सीता माता में अपनी माता देखी। हनुमान तो ऐसे थे जो ईश्वर के चरणों में व्यापते थे। अगर भक्ति सीखना चाहते हो ना तो एक बार हनुमान जी का चरित्र पूर्ण रूप से ज़रूर पढ़ना। हनुमान जी का चरित्र पढ़ते पढ़ते हमारा मन कई बार बहुत व्याकुल हो उठता है। कई बार उनकी भक्ति ये याद करवाती है कि अपने प्रभु की सेवा कैसे करी जाती है। इसलिए हनुमान जी को अवश्य मानना चाहिए। आज सच में नवरात्रों में हनुमान जी का ये प्रसंग पढ़कर ना मुझे लगा कि बहुत अच्छा हुआ। एकनाथ महाराज पैठन में रहते थे। गोदावरी नदी की ओर जाने वाले मार्ग पर एक पठान रहता था। एकनाथ महाराज उसी रास्ते से स्नान करके वहाँ से जाते थे। वह पठान महाराज जी उन्हें बहुत सताता था, किंतु महाराज सभी कुछ सहते थे। एक दिन उस पठान ने सोचा कि ब्राह्मण क्रोधित ही नहीं होता, आज मैं इसको क्रोधित करके रहूँगा। महाराज स्नान करके वापस आ रहे थे तो उस पठान ने महाराज पर थूका। महाराज दूसरी बार स्नान करने के लिए चल पड़े। जब वह वापस आए तो उसने फिर से उन पर थूका। कई बार ऐसा हुआ, परंतु महाराज जी क्रोधित ही नहीं हुए। अब तो उससे रहा ही नहीं गया। गोदावरी से वह कहने लगे कि तेरी कृपा है कि तू मुझे बार बार स्नान के लिए बुला रही है। वह पठान चाहे कितनी भी दुर्जनता करता रहे, कितनी बार मुझ पर थूकता रहे, परंतु मैं अपनी सज्जनता नहीं छोड़ना चाहता, और तेरा निश्चल जल इस बात में मेरे को बहुत संतावना देता है। पठान ने 108 बार महाराज पर थूका। उतनी बार महाराज ने गोदावरी में स्नान किया। अंत में पठान लज्जित हो उठा। अब उसे समझ ही नहीं आई कि ये क्या हुआ। उसने महाराज के पांव छू लिए और उनसे क्षमा मांगी। उसने कहा, महाराज आप संत हैं, आप ईश्वर हैं, मैं आपको पहचान ना सका। महाराज ने उत्तर दिया कि क्षमा का कोई सवाल नहीं होता। तुम्हारे कारण तो आज मुझे 108 बार गोदावरी में स्नान का पुण्य मिला है, अथवा क्षमा कैसी, तुमने कोई पाप ही नहीं किया। अब तो वो और भी अंदर से गलानी से भर गया। शांति उसी की बनी रहती है जो अंदर से ईश्वर के साथ संबंध रखे, जो अंदर से ये सोच ले जो हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है, तो मन वैसे ही शांत हो जाता है। कपिल जी कहते हैं माता जी बहुत सहन करती हैं, वही संत बन सकता है जो अतिशय विपत्ति में जो ईश्वर का अनुग्रह करे। दुष्ट लोग किसी का भी अच्छा नहीं देख सकते। दुष्टों ने तुकाराम को गधे पर बिठाया तो तुकाराम की पत्नी को बहुत दुख हुआ, किंतु तुकाराम तो उससे बोले कि मेरे विठल नाथ जी ने मेरे लिए जो गरुड़ भेजा है उसी पर मैं बैठा हूँ। सभी ने गधे को देखा, किंतु तुकाराम की पत्नी ने गरुड़ देखा। जगत में सब कुछ सहते रहो, जगत में अंधकार का अस्तित्व है, अंत प्रकाश का मूल्य है। संतों का पहला लक्षण तितिक्षा है, तो दूसरा लक्षण करुणा है, तीसरा लक्षण सभी देहदारियों के प्रति सहजभाव है। अजात शत्रु, शांत, सरल स्वभाव आदि भी संतों के लक्षण है। शांति की परीक्षा प्रतिकूलता होती है। अर्थ, धन, संपत्ति से तो प्रतिदिन संबंध रखते हो, किंतु इसके साथ साथ परमात्मा से भी संबंध रखोगे तो संपत्ति भी मिलेगी और शांति भी। भागवतकार कहते हैं कि इस जीवन की गाड़ी की केवल एक ही पटरी बदलनी है।
ईश्वर के लिए कुछ ना त्यागो। संत पुरुष प्रभु के हितार्थ सर्वस्व को त्याग करते हैं। मत करते संत मेरे अर्थात परमात्मा के लिए संपूर्ण कर्म और अपने सगे संबंधियों का त्याग करते हैं। संत परमात्मा के लिए संसार के विषयों को बुद्धिपूर्वक त्याग करते हैं। भगवान परीक्षा करके ही अपनाते हैं। भगवान बहुत सी परीक्षाएं लेते हैं। अब ये तो भगवान ही जानते हैं कि कौन किस में सफल होता है और किस में नहीं। जय श्री कृष्णा।